नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अभी दुबई के अंदर जो इंडिया का फाइटर जेट जो क्रैश हुआ है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान बहुत ज्ञान दे रहा है कि इंडिया का फाइटर जेट गिर गया, और दुनिया को भी ये ज्ञान बांट रहा है कि इस फाइटर जेट को न खरीदे। एक बात बताओ मुझे, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में तुम्हारा कोई फाइटर जेट गिरा है? नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े विलन थे, प्रेम चोपड़ा नाम था। वो कहते थे कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। वो डायलॉग क्या मारते थे तुम? नंगा क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या गिरेगा। और मुझे बताओ, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसका फाइटर जेट नहीं गिरा है? देख लो इस लिस्ट को। सबसे कम नंबर गिरने का अगर है तो वो इंडिया का। और जो ये हादसा हुआ है, उसकी जांच चल रही है। ये किस वजह से गिरा, ये भी बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन भारत की कामयाबी पे तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हम तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान बर्बाद हो, क्योंकि वहां भी हमारे जैसे ही लोग रह रहे हैं। उनका क्या कसूर है? आसिम मुनीर को मिल गया एक्सटेंशन। आसिम मुनीर बन गया फील्ड मार्शल और 27वीं तरमीम यानी कि 27th अमेंडमेंट के बाद वो पाकिस्तान का खुदा बन गया। जो चीजें बनाता है ना, वो गिरती है। जब तुम कुछ बनाते ही नहीं तो तुम्हारा गिरेगा क्या? पिछवाड़ा धोने को तो पानी नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर बचा है पानी तो वो भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। यारी समझ गई। तो इंडिया से क्या खरीदे क्या ना खरीदे, इसकी चिंता छोड़ो तुम। तुम्हारे देश में जो बर्बादी चल रही है ना, उसे रोकने की कोशिश करो। दूसरों की बर्बादी पे खुश होने से अच्छा है कि घर में जो मातम चल रहे हैं उसे रोकने की कोशिश करो। हम तो शुरू से इस निज़ाम के और इस मामलात के और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ रहे हैं। आप पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देखें, जजों को यानी हम ये कह सकते हैं कि उनको माजूर बना दिया गया। जजेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले गए। एग्जैक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले गए। सपोज मैं किसी को अगर थप्पड़ भी मारूं, मेरा एहतसाब अगर नहीं हो रहा, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं उस कानून से बढ़ के हूँ ना। तो फिर उस मुल्क में आप जमहूरियत के नाम का डंडोरा तो पीटने से रहे नहीं कि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं ना। अब मुझे ये बताए कि इस मुल्क में कहाँ आपको जमहूरियत दिखाई दे रही है? कि आप परेशान हो जाएं कि या अल्लाह मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ। शायद तुम्हारा वो खुदा खुश हो जाए और तुम पे थोड़ी बहुत मेहरबानी करे। सही पकड़े हैं। चलो कि ये अल्लाह की नुसरत ही थी। हमें अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है। अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ, अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन की और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने। Not bad. दोस्तों, मैंने देखा कि दुबई में जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ ना, ये फाइटर जेट क्रैश हुआ ना, तो एक पाकिस्तान का कैमरामैन हंसने लगा, जैसे उसके पिताजी की चौथी शादी हो रही है। उसके मन में इतने लड्डू फूटे
कि वो खुशी से कैसी पागल कौन, उसमें एक पायलट था, एक जान गई है, और फाइटर जेट गिरा उसका दुख नहीं है हमें, वो मशीन है, उड़ती है गिरती है। दुख इस बात का है कि उसमें एक जान गई, जिसका दर्द तुम लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा तो काम ही है लोगों के बीच में फटना। मैं तुमसे कह रहा हूँ पाकिस्तानियों, ऐसा एक भी दिन मुझे बता दो कि तुम्हारे पाकिस्तान में कोई ना कोई फटा ना हो। तो दूसरों के चेहरों पे धूल मत देखो, जबकि खुद का चेहरा गंदा। घर में आईना रखते हो तो सुबह उसे देखकर, उसमें अपना चेहरा ठीक से देखकर बाहर निकला। तो दोस्तों, ये तो बेशर्म है ही, और जब तक अपने कर्म अच्छे नहीं करेंगे सुखी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं इन बदतमीजों के मुंह नहीं लगना चाहता। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कहिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।